हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। चियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, और देखते हैं कि इस समय लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या गॉसिप हो रही है आपको लेकर। ठीक है, किस तरीके का इंसान लोग आपको देख रहे हैं। सो हम दो डेक यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं हम क्या आपके बारे में बातचीत हो रही है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है इस वक्त, किस चर्चा का विषय वो बने हुए हैं। एस ऑफ शॉर्ट्स, ओह माय गॉड, टू ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, एट ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ wands, the high priestess, queen of swords, and knight of coins। बॉटम से है emperor। सो गाइस, आपके बारे में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है, क्या गॉसिप हो रही है, किस तरीके का इंसान लोग आपको देख रहे हैं। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मुझे पहला मैसेज जो मिला ना आपके लिए, वो पता क्या मिला? इस समय आपकी एनर्जी ये है कि बहुत सारे लोगों का इल्यूजन ब्रेक करो। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग अगर आपके सामने आते हैं या आपसे मिलते हैं तो आप उनकी इल्यूजन्स को ब्रेक कर देते हो। एक होता है ना कि व्यक्ति अपनी छवि बनाकर बैठा होता है कि ऐसा 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 है, ठीक है, और आप रियलिटी चेक्स देते हो। यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी ना एस ऑफ शॉर्ट्स की आई है। एस ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर मुझे बात कर रहा है, जैसे एक तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, मैंने कहा ना इल्यूजन्स को ब्रेक कर देना, मतलब किसी भी ऐसी चीज को काट देना जहां पर भ्रम है। यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट मुझे ये भी नजर आ रहा है कि किसी भी चीज को, ये पता है, एक एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कोई भी चीज आपको लग रही है कि ये चीज सही नहीं है तो आप उसे ब्रेक कर दे रहे हो। ठीक है, सिस्टम को ब्रेक कर रहे हो आप। कहने का अर्थ यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपके घर वाले, आपके आसपास वाले, आपके जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है इस समय पर आपकी बातचीत या तो लोगों के भ्रम तोड़ती है या फिर आपकी हरकतें लोगों की इल्यूजन्स को ब्रेक करती है। ठीक है, मतलब आपका व्यक्तित्व कुछ इस तरीके से बन चुका है अब कि आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे लोग को मुक्त भी कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या है मुक्त करने का? मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा है कि वो आपके साथ जुड़ते ही जैसे उन्हें मुक्ति का आभास हो रहा है। अभी मैंने आपको बोला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कुछ लोग हैं जो लोगों को निडर बना रहे हैं। एक बार व्यक्ति भयमुक्त हो जाए, कोई भी व्यक्ति, तो फिर आप उसे कभी भी बंधन में नहीं रख सकते। ठीक है, एक बार कोई बोलना सीख जाए, आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोगों को जैसे आज़ादी या मुक्ति दिलाने में आपका इस समय हाथ है। ठीक है, जिन चीज़ों को लोग बहुत सारे लोग, पता है इस समय में ना, आपके जो लोग इस तरीके के लोग हैं ना, जिनको लोगों को डोमिनेट करने में, कंट्रोल करने में मज़ा आता है, ऐसे लोग आपकी प्रेजेंस में रोते हैं। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब ऐसे लोग जिनको दूसरों को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा लगता है, नियंत्रण बनाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोग जब आपसे जुड़ते हैं या आप इनके आसपास आते हो तो ये रोते हैं।
कारण इसका मैं बता देती हूँ। कारण इसका ये है कि इनकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है और ये सेल्फ डाउट की एनर्जी में चले जाते हैं। सेल्फ डाउट की एनर्जी मतलब जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि हर व्यक्ति अपने आप को ऐसे सोचता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, उसे अपनी कमियां कभी नज़र नहीं आती, लेकिन आप आईना दिखा देते हो, आप बता देते हो कि कमी तुम्हारे अंदर है क्या, अच्छे लोगों के अंदर क्या कमी है, बुरे लोगों के अंदर क्या कमी है, किसके अंदर क्या अच्छाई है, किसके अंदर क्या बुराई है, आप जैसे नाप तोल के बता देते हो। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके अंदर काफ़ी डार्कनेस है वो भी ट्रिगर हो जाते हैं। पहली एनर्जी एज ऑफ शॉर्ट्स की है, यानी भ्रम को तोड़ देना। ठीक है, अगर आपको डार्कनेस को खत्म करना है या आप चाहते हो कि इस दुनिया के अंदर प्रकाश आए, तो सबसे पहली चीज जो व्यक्ति को करनी चाहिए वो क्या, कि अपनी बात को सबके सामने बिना डरे रखे कि वो क्या सोचता है, अपनी इनर वॉइस को कभी इग्नोर ना करे। ठीक है, अगर आप अपनी बात को दबाएंगे तो समझ लो कि आपने बहुत एक गुनाह किया है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम वहां पर हुई थी कि लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला था, किसी ने भी उस पर बात नहीं की थी कि ये अधर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, वो खुद भी बोलती है कि एक साधु का मौत बहुत गलत है, मतलब कहने का है कि अगर कोई बात आपको गलत लगती है खुल के विरोध करो उसका। तो यहाँ पर इस समय पर यही एनर्जी है, प्रकाश यहीं से आता है सबसे ज़्यादा, जब व्यक्ति अपने मन की बोलता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, तुम झूठे हो, तुम बेकार हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, और जब तक वो सहता है और कुछ नहीं बोलता है तब तक विकास तो नहीं हो सकता, तब तक आत्मा मरती है, वो तड़पती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर, अब मुंह खोलने का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे या कुछ भी अब्यूजिव बोलोगे, ऐसा नहीं है। अपनी बात को स्पष्टता के साथ सही शब्दों में अवेयरनेस के साथ कैसे बोला जाता है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही, जो कि आपके अंदर गुण इस वक्त बहुत अच्छा है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों के लिए भी इस समय बहुत ज़्यादा उन लोगों को भी आप बहुत ज़्यादा इस समय ऐसा लग रहा है कि परेशान कर रहे हो, जो अपनी ज़िंदगी में दूसरों की एनर्जी पे ज़िंदा थे। मतलब जो राक्षस टाइप के लोग होते हैं, इनका पता है क्या वो होता है, इनकी लाइफ का जो एक ही मात्र रूल होता है कि दूसरे का इस्तेमाल करके खुद की ज़िंदगी चलाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, और वो समझ नहीं पाते कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे लोग आपसे बड़े डरे हुए हैं, या फिर ऐसे लोगों की तो आपने प्लानिंग फेल कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो आपके आसपास आ रहे हैं इस वक्त, वो मुक्त हो रहे हैं। मुक्त होने का मतलब है कि उनके अंदर फ्रीडम आ रही है, वो जो प्रकाश है जो जागृत हो रहा है उनके अंदर, उससे वो सही और गलत में अंतर करना सीख रहे हैं। ठीक है, और फिर बोलना भी सीख रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे लोग इस वक्त आपको लेकर बात कर रहे हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग हो आप, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, चाहे घर हो, परिवार हो, फैमिली हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी है, सब चीज़ों को मैनेज करने की जो कला है बहुत अच्छी है आपको। मतलब लोगों को लगता था कि आप शायद इतने लायक नहीं हैं, या फिर आप दो दो चीज़ों को नहीं संभाल सकते हो, पर आप अच्छा बैलेंस कर सकते हो, ऐसा लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट आप अच्छा मैनेज कर पा रहे हो, एक अच्छे इंसान के रूप में भी लोग आपको जान रहे हैं इस वक्त, कि लोगों पर निर्भर रहे बिना अपनी हर एक चीज़ को कैसे संभाला जाता है, कैसे ध्यान रखा जाता है। करियर करना तुम्हारी खुशी है, तो फिर करियर के साथ फैमिली देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम किसी को भी इग्नोर करोगे, वहीं तुम मतलब अपने साथ जस्टिस नहीं करोगे। जैसे अगर आप सोचो कि आप सिर्फ करियर करो और आप अपने फैमिली या बच्चों पर ध्यान नहीं दो, तो बच्चे आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे को संभालने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए माँ की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति के भरोसे अपने बच्चे नहीं पाल सकते। तो अगर आपको ये है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो फिर अच्छा मैनेज करना आना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है आप कर पा रहे हो बहुत अच्छा। इसलिए आपको हार्ड वर्किंग बोला जा रहा है इस वक्त में। मतलब घर भी बाहर भी आप में से कुछ लोग सिंगल मदर या सिंगल फादर या कोई बच्चा दिखाई दिया है मुझे, तो ऐसे भी हो सकते हो कि जो अपने बच्चे को भी देख रहा है, ठीक है, और बाहर जॉब करने भी जा रहा है या जा रही है, तो लोग बोल रहे हैं कि भाई कितना मतलब हार्ड वर्किंग इंसान है, सब मैनेज कर लेता है, घर भी और बाहर भी, और तब भी किसी से डरना नहीं, तब भी अपने आप को आज़ाद कर लेना, तब भी लोगों के भ्रम को काट देना, भ्रम तोड़ देना। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि लोग कह रहे हैं क्या सोचा था, क्या निकला था, 5 ऑफ पॉइंट्स। लोगों को लगता था कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो
जिसका भगवान कुछ कर दे, थोड़ा उद्धार कर दे, आज आप उद्धार कर रहे हो। 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में वो लड़की अब बैठी हुई है, वो स्ट्रगलिंग एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस में ये महारानियों की तरह बैठी हुई है। मतलब आपने तो अपनी ज़िंदगी का सब कुछ बदल के रख दिया, ठीक है? कहते हैं ना, रुख चेंज हो गए। तो इस तरह की एनर्जी है, रुख बदल गया, जज़्बात बदल गए। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर ये दिखा रही कि इस समय पास तक आपको लोगों की ज़रूरत थी, इस समय लोगों को आपकी ज़रूरत है, ठीक है? और ये जो हुआ ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके भीतर। आपने अपने आप को वैल्यूएबल बनाया है। अगर आपको वैल्यू मिलती नहीं थी तो आपने अपने आप को वैल्यूएबल बनाया है। या तो जन्म से मिलता है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, या फिर लोग बनाते हैं अपने आप को। 2 ही चीज़ें होती हैं। यहाँ पर लग रहा है आपने लिटरली अपने आप को बनाया है और इस कारण से लोग आपको देख रहे हैं और आज लोगों की ज़रूरत आप बने हुए हैं, जो कल तक औरों से मदद मांग रहे थे। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एक एनर्जी जो लोगों को लगती है कि इस वक्त आपसे बहस करना मतलब ज़िंदगी तहस-नहस करना है। आपसे बहस नहीं कर सकता आदमी, मैंने पहले ही बोला। यहाँ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स से तलवार ली हो, वहाँ भी तलवार ली हो, आप काट दोगे। काटने का मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है। काटने का मतलब है कि वो होता है ना कि बात किसी ने ऐसी बोली तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आप बात काट दोगे। कोई भ्रम अगर ऐसा फैला रहा है तो आप भ्रम तोड़ दोगे। यहाँ पर सीधी एनर्जी है कि आपकी चेतना जो है वो बड़ी है, तो आप किसी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी को चूज़ ही नहीं करते अपनी लाइफ में, जहाँ पर गिल्ट, शेम, प्राइड, इस तरह की एनर्जी, जहाँ पर लोगों को दबा के रखा जाता है, जहाँ पर लोगों से अपनी मर्ज़ी का काम कराने के लिए, उन्हें गुलाम बनाने के लिए उन पर हुकूमत की जाती है, ठीक है? उन्हें अपनी मर्ज़ी से चलाया जाता है और वो चलते भी हैं क्योंकि लगता है कि यही मुझे करना है, यही समाज है, यही ज़िंदगी है। लेकिन सच बात ये नहीं है, प्रकाश में आने की ज़रूरत है और इस चीज़ का स्टैंड आपका बहुत तगड़ा है। इस समय आपकी ड्रेसेस, आपका तरीका, सब कुछ बहुत अलग है और लोगों को लगता है कि मतलब चेहरे पर खौफ नज़र आता है बहुत सारे लोगों के यहाँ पर। जो लोग भी इस समय उस एनर्जी में है ना कि क्रोधी वाली एनर्जी है, तो दूर से देखकर इंसान को वो खौफ आपके चेहरे पर दिखाई देता है। इस समय लोग आपको लेकर ये भी बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई, या फिर ये भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका व्यक्तित्व बदल गया, या पहले से जो चीज़ें आपके अंदर नहीं थी या जो चीज़ें आपको नहीं आती थी वो भी आपको आ गई हैं। तो बहुत काम किया है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एम्प्रेस, मतलब ममत्व है आपके अंदर, ठीक है? वो जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है ना रियल में, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, जब हम ये माँ की बात करते हैं ना तो हम यहाँ पर सिर्फ यही कह रहे हैं कि एनर्जीज आपके भीतर भी हैं सबकी। अगर किसी स्त्री के अंदर ज्ञान है तो सरस्वती की एनर्जी है, अगर वो समृद्ध है तो लक्ष्मी की एनर्जी है, अगर उसके अंदर शक्ति है, वो लोगों को बोल सकती है, अपना स्टैंड ले सकती है, गलत को गलत, सही को सही कहने की क्षमता उसके पास है, तो उस काली की एनर्जी है। अगर वो लोगों को बहुत प्यार देती है, अपने घर परिवार का पोषण करती है, उनका ख्याल रखती है, तो एनर्जी पार्वती की है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि सब चीज़ों को आपने अपने अंदर इतना अच्छा बैलेंस किया है कि आपका जो बैलेंस देख रहे हैं लोग, उनको लग रहा है कि मुझे भी इसी तरीके से जीवन जीना है, बजाय इसके कि मैं किसी के पिंजरे में जाकर जीवन को जीऊँ। कोई भी व्यक्ति आप बताओ उसे सोने के पिंजरे में भी रखोगे तो भी वो व्यक्ति खुश तो नहीं रहेगा, क्योंकि आज़ादी सबको चाहिए। लेकिन आज़ादी का मतलब जो आज के टाइम में कलयुग में दिखाया जा रहा है, आज़ादी का मतलब, ठीक है, अय्याशी, तो वो आज़ादी का रियल मीनिंग नहीं है, ठीक है? आज़ादी का रियल मीनिंग अय्याशी नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो इस दुनिया के अंदर, कह रहे हो हम तो आज़ाद हैं। आज़ादी का अर्थ होता है कि मुझे मेरी मुझे मेरे फ़ैसले लेने की आज़ादी है, मुझे मेरी बात को रखने की आज़ादी है, मुझे सही को सही और गलत को गलत कहने की आज़ादी है। मेरे ऊपर उस तरह की कोई भी बंदिशें नहीं हैं कि जो काम मेरे मन से नहीं आ रहा फिर भी मुझे करना पड़ेगा। इसका मतलब है आज़ादी। अय्याशी को आज़ादी का नाम नहीं दिया जाता, जहाँ पर आप सुबह-शाम कुछ भी कर रहे हो। आप मुक्त नहीं हो। आपको कल के दिन कोई अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, आप चल जाओगे, ठीक है? क्योंकि आप अय्याश व्यक्ति हो, आज़ाद नहीं हो, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो इस वक़्त में आपके अंदर बहुत ज़्यादा ममत्व गुण, हर तरीके से अच्छे गुण आपके अंदर देखे जा रहे हैं, ओके? और एक इस तरीके की फीमेल के रूप में या मेल के रूप में आपको देखा जा रहा है, जो चुनौतियों से आगे बढ़ता है,
जो चैलेंजेस को पार करता है, जो उनसे हारता नहीं है, जो इम्पॉसिबल कामों को, असंभव कामों को भी संभव कर दे। आपकी एनर्जी पता है कुछ इस तरीके की है, जैसे लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति जो असंभव को भी संभव कर सकता है। जो व्यक्ति खुद को समझता है, खुद पर काम कर सकता है, खुद को आगे बढ़ाने की जिसकी इच्छा होती है, वो व्यक्ति सच में असंभव को संभव कर सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी है। और इस वक्त मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, विनम्रता आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। विनम्र हो गए हो पहले से। जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक आप लोगों को बहुत प्यार से ट्रीट करते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पर लोग बिगड़ते हैं, वहाँ जितना आप बिगड़ते हो उतना कोई नहीं बिगड़ता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी निकल के आ रही है। सो बेसिकली यहाँ पर एनर्जी आप लोगों की ओवरऑल अगर बताऊँ तो ऐसी है कि जैसे को तैसा, मतलब जैसा इंसान सामने आ रहा है वैसे रूप को आपके पा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को आपके अच्छे रूपों के दर्शन करने हैं तो अच्छी तरीके से आए, आप अच्छे तरीके से दर्शन कराओगे। और देख लेते हैं आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। यहाँ पर है मून, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर है हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस समय प्रपोजल है आपके पास शायद, बट आप अपने साधना में बिजी हो या चीज़ों में बिजी हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और उनकी इच्छा भी है, पर आप उनकी प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा मून की एनर्जी है, लोग आपकी चार्मिंग एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी, आपका ग्लो, हाँ आपकी खूबसूरती जो भी है, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, यहाँ पर ना आपके अंदर ठंडक वाली एनर्जी ज़्यादा है, जो हम बोलते हैं ना सूर्य प्रकाश है और चंद्रमा शीतलता है। इस वक्त में आपके पास आते ही लोगों का मन शांत हो जाता है। अगर कभी देखना है कि सामने वाले व्यक्ति की जो एनर्जी है वो हीलर की एनर्जी है या नहीं, या फिर एक अच्छी एनर्जी है कि नहीं, जिसके ऑरा फील्ड में जाते ही मन शांत हो जाए, और जिसको सुनते ही, जिसको देखते ही, जिसके साथ बैठते ही आपको ऐसा लगे कि मेरे अंदर कुछ बदल गया, मैं बहुत शांत हो गया हूँ, समझ लेना एनर्जी हीलर की है। और समझ लेना बहुत पॉजिटिव एनर्जी, जिसकी ऑरा फील्ड में जाते ही दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, आपकी एनर्जी एकदम डिस्टॉर्ट हो जाए, आप चीखने चिल्लाने लग जाओ, आप अच्छे खासे क्लैरिटी में थे और सब कुछ बिगड़ जाए, इसका मतलब कि ये इंसान की एनर्जी आपको सूट नहीं की। ठीक है, लोगों का मन मोह लेते हो आप, इस तरह की एनर्जी इस वक्त बहुत सारे लोगों का मन मोह लिया है आपने। ठीक है, और मैंने कहा ना स्ट्रेंथ की एनर्जी है, दुर्गा की एनर्जी है, काली की एनर्जी है, तो वो भी एनर्जी है जैसे वो लड़की लॉइन को हैंडल कर रही है। तो इस वक्त आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए वो पास्ट में आपको चैलेंज करते थे। ठीक है, बहुत काम किया है आपने अपने ऊपर, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत काम किया है आपने। ये जो आज इतने सारे प्रपोजल्स आपके सामने आ रहे हैं, लोग आपको चाह रहे हैं, इसका रीज़न इतना है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आप अब स्ट्रगल से निकल कर आए हो और आपने अपने व्यक्तित्व को लिटरली बनाया है। बना बनाया व्यक्तित्व नहीं था, बनाया है, खुद से चीज़ों को लर्न किया है, सीखा है। ठीक है, तब जाकर आप इस एनर्जी में आए हो, तब जाकर यूनिवर्स तैयार हुआ है आपको हर एक चीज़ ऑफर करने के लिए। मांग तेरी कौन सी इच्छा मैं पूरी करूँ, क्या चाहिए तुझे। ये है असली ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इनवर्क कर रहे हो, इनवर्क करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। इनवर्क करने का मतलब है पूरी पर्सनालिटी को बदलना, और जो एक्चुअल में आप होने चाहिए वो होना, सही को सही और गलत को गलत बोलना, अपनी बात को रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी आ रही है आपसे, कितना एक्यूरेट रेजोनेट कर रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनलिटी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।